अब हम आगे के नरकों को वर्णन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं महारौरव आदि नरकों का वर्णन। पिता ने पुत्र सुमत से महारौरव आदि नरकों के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तो सुमति नरकों का वर्णन करने लगा। बोला, हे पिताजी, पहले मैंने आपको गर्भस्थ जीव का वर्णन करते समय रौरव नामक नरक का वर्णन सुनाया। अब शेष नरकों के वर्णन को सुनिए। महारौरव नरक इसमें उस व्यक्ति को जो कि व्यभिचार अर्थात जिस स्त्री के साथ मैथुन करना उचित ना हो उसके साथ मैथुन करता है, अवच्छ्य भोजन करने वाला, मित्र सेवा, स्वामी से विश्वासघात एवं शत्रुता का व्यवहार करने वाला, अपनी स्त्री को त्याग कर दूसरे को स्त्री के साथ संभोग करने वाला, मार्गों, तालाबों, आराम गृहों एवं उपवनों को नष्ट करने वाला होता है। उसे यमदूत हाथ पांव बांधकर महारौरव नरक में डालते हैं। महारौरव नरक 12 योजन विस्तार वाला होता है। उसकी भूमि आग के अंगारे से तप कर लाल रंग की हो जाती है, जो विद्युत छटा की भांति सभी दिशाओं में प्रकाशित होती है। उसके पापी जीव दग्ध होते हैं। ऊपर से मार्ग में कौवे, बगुले, भेड़िए, उल्लू, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध आदि हिंसक जंतु नोचते पीड़ित करते हैं। हाय माँ, हाय बाप कहते हुए पापी जीव 1000 वर्ष में उसे पार कर पाता है। उसका आता है तम नरक, महारौरव व तम नरक। यह नरक महारौरव नरक के साथ ही होता है, परंतु अति शीतल होता है। इस नरक में गौ हत्या करने वाले, भाई एवं बच्चों की हत्या करने वाले पापियों को यमदूत डालते हैं। वह पापी इस नरक में पड़ते ही भीषण शीत के प्रकोप से बचने के लिए इधर उधर भागता है, परंतु उसे छिपने का कोई स्थान नहीं मिलता, अतः अन्य पापियों के साथ लिपट कर वह रहता है। शीत से कांपने के कारण उसके दांत टूट जाते हैं। बर्फीली हवा के थपेड़ों से उसकी हड्डियाँ जकड़ जाती हैं, चमड़े फट जाते हैं, जिससे रक्त व मज्जा गिरने लगता है। तम नरक में स्थित सभी पापी भूख प्यास से पीड़ित होते हैं, अतः वे एक दूसरे का रक्त व मज्जा चाट कर अपनी भूख प्यास को मिटाते हैं, तभी वह वहाँ से मुक्त होता है। यह तम नरक था। तीसरा है निकृंतिक नरक। यह कुम्हार के समान सदा ही घूमता रहता है। इस चक्र में पापियों को कालसूत्र से ठीक उसी प्रकार काटा जाता है जिस प्रकार की कुम्हार अपनी चाक पर मिट्टी से घड़े आदि के निर्माण के समय सूत से काटता रहता है। सूत मतलब धागा। तो किसी दिए या कुल्हड़ या किसी मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार बनाता है तो धागे नीचे से काटता निकालता है, सूत बोले काटता है। वह पापी अनदेखे को देखे हुए समान तथा अनसुने हुए को सुने हुए समान रहता है। इस नरक में वही मनुष्य आता है जो कि गुरु को ईश्वर तुल्य नहीं मानता, आजकल तो कोई नहीं मानता, अथवा गुरु या शास्त्र के वचनों का पालन नहीं करता। ये पापी इस चाक पर काल सूत्र से पैर से मस्तक तथा सैकड़ों बार काटे जाने वाले नष्ट नहीं होता। उसे कितना भी टुकड़े पर क्यों न काटा जाए, वे दोबारा जुड़कर पुनः एक हो जाते हैं। इस प्रकार वे 1000 वर्ष तक काटे व जोड़े जाते हैं, जब तक वे पाप मुक्त नहीं हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे, चौथा है अप्रतिष्ठ नरक। अप्रतिष्ठ नरक, जो मनुष्य ब्राह्मणों के धर्म पालन में बाधा डालता है, उसे यमदूत कठिन पास में बांधकर इस नरक में डाल देते हैं। यह महान कष्ट होता है। जो ब्राह्मण अपना काम न करते हुए दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, सोचते लेना है, इकट्ठा करना है, इसी में लगा रहता है, किससे हम ले लें, कैसे झूठ कर लें सकते। यमदूत इस नरक में चक्र समूह में ले जाते हैं। वहाँ पर ये चक्र घट यंत्र हट की भांति घूमते रहते हैं। पापी मनुष्यों को इस चक्र में बांध दिया जाता है, जिससे वे इस घट यंत्र के साथ चक्कर काटते रहते हैं, जिस कारण बार बार रक्त का वमन करते हैं। आंखें मुख से बाहर निकल आती हैं, आंखें बाहर निकल आती हैं। इस प्रकार वह दारू कष्ट को पाता है। पाँचवा है असिपत्र नामक। पृथ्वी को 1000 योजन पार करके यह नरक एक जलती हुई आग का गोला है। यहाँ वे ब्रह्मचारी जो व्रत एवं तप से भ्रष्ट हो जाते हैं, डाले जाते हैं, वे सूर्य की प्रचंड किरणों से पीड़ित होकर उसमें गिरते हैं। इस नरक के मध्य में अति सुंदर मनोहर तथा चिकने पत्ते वाला एक वन होता है। पत्ते अति तीक्ष्ण धार वाले होते हैं। वहाँ कुत्ते भीषण रूप में भौंकते रहते हैं, जो बाघ की भांति भयानक प्रतीत होते हैं।
भूख प्यास से पीड़ित हुए पापी जीव अति भयभीत होकर वे माँ बाप को आवाज़ देकर तारों करते हुए और भीषण ताप से भी पीड़ित होने के कारण उस सुंदर व शीतल वन में छुपने के लिए जाते हैं। परंतु वहाँ जाने पर पेड़ों से तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाली पत्तियाँ उन पापी के शरीर पर गिरकर उसे पीड़ित करती रहती हैं। फिर वे जलती हुई अग्नि में गिरकर दग्ध किए जाते हैं तथा कुत्ते उसे झपट कर झुंडों में काटते हैं। फिर हम बात करते हैं छठे की तप्त कुंभ नरक। तप्त कुंभ नरक यह महान भयंकरकारी कष्टदायी नरक है। जिसे चारों ओर तीव्र अग्नि की ज्वाला जलती है। उसके मध्य में तप्त तैल एवं लोह चूड़ होता है। उस पर पापियों को यमदूत अधोमुख करके डाल देते हैं। जो पापी धर्मशास्त्र एवं तीर्थों की निंदा करते हैं तथा शुभ लक्षण वाली निर्दोष स्त्री को भी लांछन लगाते हैं, वही उस लोह कुंभ में डाल दिए जाते हैं। कुंभ में डालते ही पापी का मस्तक फट जाता है, उबलता है। उसकी मांस मज्जा रक्त जल कर शुष्क हो जाता है। उसके कपाल आदि सरस्त हड्डियाँ पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। फिर गिद्ध उसके शरीर को फाड़ देते हैं। इस प्रकार वह तेल में पककर तेल में मिल जाता है, द्रव रूप से हो जाता है। उसके बाद यमदूत कलछे से अच्छी तरह घुटाई करते हैं।